अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स की बात करते हैं। तो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होगी। रेडियल सिमेट्री क्या होती थी? अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को बीच से काटें और आपको जो उसका एक पार्ट मिले वो दूसरे पार्ट से एग्जैक्टली मिरर इमेज की तरह सेम हो, तो ऐसी डिवीज़न को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अगर आपको इस बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ना है तो मैं इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके पहले उस वीडियो को देख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो ये है कि द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। जैसे कि आपको यहाँ नाम के अंदर भी नज़र आ रहा है डाई। डाई का मतलब होता है 2। इसका मतलब है कि इन एनिमल्स के अंदर 2 लेयर्स होंगी सेल्स की, एक होगी एंडोडर्म और एक होगी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर को कहेंगे, जबकि एंडोडर्म जो है वो अंदर वाली लेयर को कहेंगे। इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर भी मौजूद होती है। उस लेयर को हम कहते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया लेयर के अंदर सेल्स मौजूद नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वो लिविंग नहीं होगी। यहाँ पे आप देखें, आपको बाहर बनी हुई नज़र आ रही है एक्टोडर्म और अंदर आपको एंडोडर्म बनी हुई नज़र आ रही है। बीच में जो पिंक कलर का पार्ट है वो है मीजोग्लिया और वहाँ पे कोई सेल मौजूद नहीं है, इसीलिए वो नॉन सेलुलर लेयर है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो स्पेशलाइजेशन नहीं करते, उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स नहीं बनते, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बनते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनमें प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि उनके अंदर इस किस्म के कोई स्पेशल सिस्टम्स मौजूद नहीं होते, कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव, बहुत ज़्यादा पुराने एनिमल्स हैं। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इनके अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको अब बताती हूँ। वैसे आपको यहाँ पे ड्रॉ हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सैक आपने देखी होगी बेटा, उसको हम उर्दू में कहते हैं बोरी। तो अगर आपने इस तरीके से एक सैक देखी है तो आपने देखा होगा कि उसकी एक ही ओपनिंग होती है जिससे चीज़ें आप सैक के अंदर डालते हैं और उसी ओपनिंग से आप चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि जो फूड है वो यहाँ से अंदर जाएगा कैविटी के अंदर और उसके बाद अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, फूड को यूज़ किया जाएगा। बाद में जब वो वेस्ट मटेरियल बन जाएगा तो इसी ओपनिंग से वो वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की समझ आ गई होगी। ये जो ऊपर वाली 2 लाइन्स लिखी हैं इनके अंदर भी एग्जैक्टली यही बात हो रही है, इनको आप खुद ही रीड कर लीजिएगा। हम अब शिफ्ट होते हैं आगे ट्रिप्लोप्लास्टिक की तरफ, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि डिप्लोप्लास्टिक की एग्जांपल्स क्या हैं। फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो भी एनिमल्स हैं वो सब के सब डिप्लोप्लास्टिक हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक की। तो बेटा जैसे नाम आपको जाहिर कर रहा है, ट्राई का वर्ड आया हुआ है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसका मतलब है कि इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर 3 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बारे में तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। एक्टोडर्म बाहर वाली होती है, एंडोडर्म अंदर वाली होती है। डिप्लोब्लास्टिक के केस में बीच में एक नॉन लिविंग लेयर थी जिसके अंदर सेल्स मौजूद नहीं थे। अब अगर उसी लेयर के अंदर आप सेल्स को बना दें, आप इमेजिन करें कि वहाँ पे सेल्स मौजूद हैं, तो वो उस लेयर को हम कहेंगे मीजोडर्म। जब सेल्स मौजूद नहीं थे तो हम उसको कह रहे थे मीजोग्लिया, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे सेल्स मौजूद हैं इसलिए हम उसे कह रहे हैं मीजोडर्म। और मीजोडर्म के होने की वजह से यहाँ पे 3 लेयर्स बन गई हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और इस एनिमल को हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं वो सारे ग्रेड बायलेटेरिया से होते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री मौजूद होगी। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पेशलाइजेशन नहीं होती, लेकिन ये वाले एनिमल्स जो हैं ये स्पेशलाइजेशन को शो करते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। इनके अंदर हर वो चीज़ मौजूद होती है जो उनके अंदर मौजूद नहीं थी। उसके बाद बेटा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि जो तीनों लेयर्स थी जब वो स्पेशलाइज हुई हैं तो किस चीज़ के अंदर चेंज हुई हैं। ये तीनों पॉइंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा यहाँ पे आप अगर गौर करें तो जो एंडोडर्म की लेयर थी ना, जब स्पेशलाइजेशन होती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, इंटीगुमेंट्री और नर्वस सिस्टम के अंदर। जो मीजोडर्म की लेयर थी वो चेंज हो जाती है मस्कुलर, स्केलेटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर,
जबकि जो एंडोडर्म की लेयर थी उसने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग की है और इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो बनाई हैं एंडोडर्म ने। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखना है कि कौन सी लेयर किस चीज़ के अंदर चेंज हुई है स्पेशलाइजेशन के बाद। फिर इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर होता है वो ट्यूब टाइप होता है। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर हमने पढ़ा था सैक टाइप, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है। यहाँ पे दोबारा से आपको वो डायग्राम शो हो रही है, एक ही ओपनिंग होती है जिससे फूड भी इंटर होता है और उसी ओपनिंग से वेस्ट भी बाहर चला जाता है। लेकिन ट्यूब टाइप के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा एक ट्यूब होती है, उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक ओपनिंग से फूड इंटर होगा और दूसरी ओपनिंग से वो बाहर जाएगा। सैक टाइप के अंदर एक ही ओपनिंग है, ट्यूब टाइप के अंदर 2 ओपनिंग्स हैं। सैक टाइप पुराने एनिमल्स के अंदर है, ट्यूब टाइप नए एनिमल्स के अंदर है। सैक टाइप डिप्लोब्लास्टिक के अंदर है और ट्यूब टाइप किसके अंदर है? ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो लिखा है वो ये है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में भी एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर आपको मौजूद मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।